नमस्ते। अच्छा, तो अपने ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है और अब एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि भारत में ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का एक असरदार जवाब कैसे देना है और ये आपके ब्रांड के फ्यूचर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो अगर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पर ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर आया है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये है क्या और इसका सही जवाब देना किसी भी ब्रांड के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा ठीक से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि एक ऑफिशियल ऑब्जेक्शन का मतलब ना नहीं होता। ये रजिस्ट्रेशन की राह में एक बहुत ही कॉमन स्टेप है, कोई डेड एंड नहीं। तो आखिर ये ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है क्या? देखिए, इसे कोई रिजेक्शन लेटर समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये असल में ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री की तरफ से एक सवाल है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्क किसी और से क्यों नहीं मिलता जुलता, या फिर ये जरूरत से ज्यादा सामान्य क्यों नहीं है। ये एक बातचीत की शुरुआत है, बात का अंत नहीं। और हाँ, ये कोई मामूली चिट्ठी भी नहीं है। ये सीधे भारत सरकार की ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री से आती है। इसका सीधा मतलब है कि इसे गंभीरता से लेना होगा। पर अच्छी बात यह है कि सही प्रक्रिया के साथ इसका जवाब भी दिया जा सकता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है एक मजबूत औपचारिक जवाब। और ये जवाब सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक पूरा कानूनी तर्क है। इसमें एग्जामिनर की हर चिंता का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाता है और सबूतों के साथ ये बताया जाता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के लायक क्यों है। चलिए अब ये देखते हैं कि एक कामयाब जवाब तैयार करने के लिए, मतलब अपने केस को एकदम पुख्ता बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये जवाब कौन दे सकता है? देखिए, कानून इस मामले में एकदम साफ है। जिस किसी को भी ऑब्जेक्शन मिला है उसे जवाब देना ही होगा, चाहे वो एक अकेले उद्यमी हो, एक स्टार्टअप हो या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी। ब्रांड की सुरक्षा का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों सबके लिए बराबर हैं। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी और शायद सबसे डराने वाले हिस्से पर। बस एक नंबर है जो याद रखना है, 30। जी हाँ, जवाब देने के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त होता है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन रिपोर्ट मिलती है। वो है पहला दिन, और ठीक 30वें दिन तक जवाब फाइल हो जाना चाहिए। इसमें जरा भी देर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए फुर्ती तो दिखानी ही पड़ती है। एक मजबूत जवाब बनाने के लिए सही दस्तावेज जुटाने होंगे। ऐसा सोचिए कि ये आपके केस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन वाली रिपोर्ट और सबसे जरूरी आपके ट्रेडमार्क के इस्तेमाल का सबूत। ये चेकलिस्ट बहुत काम की चीज है। देखिए, एप्लीकेशन नंबर और रिपोर्ट जैसी चीजें तो बेसिक हैं, लेकिन असली कहानी कहते हैं इस्तेमाल के सबूत। आपके बिल, वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सब एग्जामिनर को दिखाते हैं कि आपका ब्रांड सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में बाजार में मौजूद है। और अगर आप लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एफिडेविट आपके केस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये जवाब इतना जरूरी क्यों है। दांव पर क्या लगा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को दिखाती है। बाईं तरफ एक मजबूत जवाब आपके ब्रांड को जिंदा रखता है और उसे कानूनी सुरक्षा की तरफ ले जाता है, और दाईं ओर एक कमजोर जवाब या फिर देरी का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अबैंडन्ड यानी कि छोड़ी हुई मानी जा सकती है। इसका मतलब सारी मेहनत, समय और पैसा सब बर्बाद हो सकता है। तो फायदे क्या हैं? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 40% वैल्यू तो सिर्फ एप्लीकेशन को जिंदा रखने में है, लेकिन ये आपके ब्रांड को भी बचाता है और आपको एक महंगी और लंबी सुनवाई से भी दूर रखता है। इसलिए याद रखिए, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये आपके ब्रांड के भविष्य में किया गया एक बहुत जरूरी निवेश है। अच्छा, जवाब फाइल करने के बाद क्या होता है? चलिए रजिस्ट्रेशन की राह में अगले कदमों पर एक नज़र डालते हैं। जवाब जमा होने के बाद एग्जामिनर के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो आपके तर्कों से सहमत होकर ट्रेडमार्क को स्वीकार कर लेंगे, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है, या फिर अगर उनके मन में अब भी कोई शक है तो वो अपनी बात रखने के लिए एक सुनवाई का मौका देंगे। एक अच्छा जवाब हमेशा पहले रास्ते की उम्मीद में ही लिखा जाता है। तो अंत में बस इतना याद रखना है, एक मजबूत जवाब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये आपके ब्रांड की पहचान और मेहनत का एक डिफेंस है।
तो अगला सवाल ये नहीं है कि क्या ये कदम उठाने लायक है, बल्कि ये है कि अपने ब्रांड की कहानी को बचाने के लिए कितनी मजबूती से खड़े होने को तैयार हैं।